अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं चारसद्दे के इलाके तंगी में हूँ और यहाँ पर जी जदीद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इसके ज़रिए यहाँ पर फ़िश फार्मिंग होती है। इसके बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन एक ही मरले का एक टैंक है और इसमें तकरीबन 1000 फ़िश की जो है ना फार्मिंग होती है। यहाँ पर सीड्स भी तैयार किए जाते हैं और ना कि सिर्फ अपने फार्म के लिए बल्कि यहाँ पर पूरे KVK को ये भी सप्लाई करते हैं, अफगानिस्तान को भी सप्लाई करते हैं। आपको यहाँ पर फ़िश भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो फ़िश हैं कैट फिश है और ये आप देख रहे हैं फराक दे रहे हैं इसको। कैट फिश के अलावा थाईलैंड के शर्मई फ़िश हैं। यहाँ पर इनके पास जो है ना अलग ये फार्मिंग भी है, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो जहाँ पर होती है वैसे वो भी है इनके पास। तकरीबन इसमें एक बरले के टैंक में तकरीबन 1 एकड़ के बराबर जो है ना प्रोडक्शन होती है फ़िश की। तो बाकी तफसील हम यहाँ के मैनेजर बताएंगे जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी जर्मनी से सीख के आए हुए हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह इन बहुत बड़ी सप्लाई करते हैं पूरे KPK को। और ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी इन्होंने कुछ फ़िश रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये टाफी फिश है? नहीं नहीं, वो तिलापिया है। अच्छा, ठीक हो गया। ये किसी का ऑर्डर है? हाँ, किसी का अच्छा, ऑर्डर है। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ पर भी फिश हैं। ये आप देख रहे हो, ये 1 एकड़ का जो है ना तकरीबन डैम है और इसमें भी 1000 फिश हैं और 1 मरले का टैंक है, उसमें भी 1000 फिश है। इस वक्त हमारे साथ जो है कामरान भाई हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं एक्वाटिक फिशरीज के। और कामरान भाई, अच्छा पहले अपने बारे में बताएं कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना जो ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग होती है ना वो होती है, तो आपने मतलब ये कि माशाल्लाह एक स्टेप लिया, तो आपने किस सोच की बिना पर, इसके फ़ायदे क्या है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। भाईजान बेसिकली ये जो आइडिया मैंने लिया था ये यूरोप से लिया था। मैंने ये एक्वाकल्चर सिस्टम में हायर डिप्लोमा किया हुआ है जर्मनी से, और 5 साल पर मैंने ब्लू आइलैंड कंपनी में जॉब किया है एज ए सुपरवाइज़र। तो वहाँ से सीख के तो वो वहाँ से आइडिया लेके मैं पाकिस्तान आया 2022 में, और फिर यहाँ पे अपना सेटअप बनाया जैसे बाहर था। जैसे यूरोप में फार्मिंग होती है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फ़िश फार्मिंग, तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमने रेप्लिकेट किया। इसका फ़ायदा ये है इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फ़िश फार्मिंग का कि हम जो फार्मिंग 1 एकड़ के तालाब में करते थे वो यहाँ 1 मरले के टैंक में हम वो फार्मिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब में हम तकरीबन 1000 मछली पाल सकते हैं। वही 1000 मछली हम 1 मरले के टैंक में पाल सकते हैं। अच्छा कामरान भाई, ये भी बताएं साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो आप फार्मिंग कर रहे हैं कौन कौन से फ़िश हैं? ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में जो सक्सेसफुल स्पीशीज़ हैं जो बेहतर ग्रोथ करते हैं, इनमें से पंगेसियस है, तिलापिया है और कैट फिश है। इसके साथ ये श्रिम्प भी की फार्मिंग हम कर सकते हैं अगर पानी में वाटर सैलिनिटी ज़्यादा हो। और कुछ स्पीशीज़ जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, जैसा कि फाकू हो गया, सी ब्रीम हो गई, सी बस हो गया, तो इसकी भी फार्मिंग सक्सेसफुल है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फ़िश टैंक्स में। अच्छा कामरान भाई, साथ हमें ये भी बताएं कि एक टैंक के कंस्ट्रक्शन पे कितनी कास्ट आती है और फिर उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। यानी बाकी फ़िश का टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें ना तो लोग तो उनसे वाकिफ़ है, इस के अगर हम बात करें तो लोग इतना इसका टेस्ट वगैरह पे वाकिफ़ नहीं है, तो आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? ब्रदर, ये जो टैंक है 20 फीट डायमीटर टैंक है। इसमें एक 15 फीट डायमीटर का भी होता है, लेकिन बड़े टैंक में ग्रोथ अच्छा करता है ये फिश। तो 20 फीट डायमीटर टैंक पे जो कॉस्ट आता है वो तकरीबन 2,20,000 तक इस पे टोटल एक्सपेंस आता है। ये कैपिटल कॉस्ट है टैंक बनाने पे। इसके अलावा इसमें अगर हम 1000 मछली का सीड डालते हैं और उसको 1 किलो तक लेके जाते हैं तो इस पर 250 से 300 रुपये तक खर्च होता है। और वही फिश आप अगर मंडी में भी सेल करो तो 600 रुपये तक सेल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश और जिंदा मछली अपने फ़िश फार्म से सेल करते हैं और 800 रुपये केजी
इस देहात में सेल करते हैं। जो मेन सिटी में है ये तो क्योंकि काफी पसमानदा इलाका है, मैं रास्ते में जी, सफर जी। करके आ गया, काफी दूर भी है जी जी। बहुत, ये जो मेन सिटी है चारसद्दा से, तो वहाँ से कोई 45 किलोमीटर दूर है। पेशावर से कोई 60 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो जो सिटीज़ में है तो इसका प्राइस 1000 रुपये केजी है। तो 300 रुपया आप खर्चा करके कम से कम जो मंडी का प्राइस है वो भी 600, तो डबल प्रॉफिट आप ले सकते हैं। एक टैंक पे पूरे साल का खर्चा आपका आएगा 3 लाख, और जो आपका प्रोडक्शन होगा वो 6 लाख की होगी। अच्छा, ये तकरीबन जो आप सीड्स डालते हो, तो ये तकरीबन इसका जो पूरा तैयार होने में, यानी फाइनल प्रोडक्ट तक इसकी तकरीबन का जो है ना टाइमिंग कितनी है, ड्यूरेशन? ये 6 महीने में जो 4 इंच से 6 इंच सीड होता है वो 1 किलो तक पहुंच जाता है 6 महीने में। और ये सीड्स आप कहाँ से मंगवाते हो? ये पहले तो हम बहावलनगर से हेचरी से मंगवाते थे। अभी हमारी अपनी हेचरी है अटक में, तो हम वहीं से सीड लाके यहाँ पे बड़ा करते हैं। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पर ये जो सफाई कर रहे हैं ना, जी जी। तो ये आप सेल रोजाना करते हो या इसमें कोई खास दिन है? नहीं, डेली हम सेल करते हैं, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। सुबह अच्छा। 8 बजे से रात 10 बजे तक हम मछली को सेल करते हैं। हम जिंदा मछली भी सेल करते हैं। हमारे पास छोटा सा यहाँ पे बैठक है, चौपाल है, उधर हम फ्राई मछली भी सेल करते हैं। अच्छा, जो मतलब दूर दराज से मेहमान आते हैं, अगर खुद हो यहाँ पर मतलब खुद फ्राई करना चाहते हैं, ये सिस्टम भी आप लोग? बिल्कुल, हम मैरिनेट करके भी डिलीवरी भी दे सकते हैं। अच्छा, ये अभी जा रहे हैं, डिलीवरी पे जा रहे हैं? जी जी, ये अभी हम करीब एक दूसरा अच्छा, गांव है, उधर हम डिलीवरी लेके जाते अच्छा, हैं। और लेकिन ये इस्लामाबाद तक हम डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस्लामाबाद तक ये भी मुमकिन है अगर कोई जिंदा मछली, मतलब ये कि बिल्कुल फ्रेश? बिल्कुल बिल्कुल, हम जिंदा भी दे सकते हैं। अगर ऑर्डर बड़ा हो, अगर अच्छा। 5-10 किलो का हो, तो हम इस तरह फ्रेश यहाँ से पकड़ के, तो इसको साफ करके, अगर उनको मैरिनेट चाहिए तो हम वो भी उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। कामरान भाई, ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का आप फिश फार्मिंग करते हैं आप, जी, है ना, तो इसके लिए तकरीबन कितनी गहराई रखते हो आप? ये कम से कम 6 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए, अच्छा। डेप्थ होनी चाहिए इस ट्रेडिशनल पॉन्ड की। और यहाँ पर आपने कौन कौन सी मछली रखी यहाँ है? पे हमारे पास ग्रास, रहू, सिल्वर, गुलफाम, चाइना, मराकी, तिलापिया ये है। और बायोफ्लॉक टैंक में पंगेसियस, तिलापिया और कैटफिश। और इस वक्त इससे सेल नहीं किया है? इन दोनों से, एक उस फार्म से और एक उस पॉन्ड से, अच्छा। उससे हमने सेल कर दिया। बस ये एक रहता है, ये भी 10 दिन बाद खाली हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताया कि कामरान भाई तकरीबन इसकी जो पैदावार है इसकी, जी, जी। तकरीबन ये 1 एकड़ की है ना? जी जी, 1 एकड़ की तकरीबन ये सालाना कितनी, मतलब ये कि इनकी रेवेन्यू है? ये पहले यहाँ से ये लोग लेते थे कोई 400 केजी प्रोडक्शन। जी, हमने इसको इसकी प्रोडक्शन बढ़ा के तो 2500 केजी तक लेके गए हैं। 2500 इसमें भी हमने वो वियतनाम की टेक्नोलॉजी है, ये पॉलिश राइस के साथ हम एक्वा मिमिक्री की फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसके थ्रू हमने इसकी जो प्रोडक्शन है मीट की, तो वो हमने ज्यादा कर दिया। अच्छा, ठीक हो गया। ये है आपका सिस्टम जी, यहाँ पर लोग, ये 3 बजे शुरू होता है? 3 बजे शुरू होता है। यहाँ पे हमारे ज्यादातर कस्टमर्स आते हैं, तो यहीं पे साफ करके, तो यहीं पे हम उनको अच्छा, फ्राई करके दे देते हो। और यहाँ पर जी, ये मतलब असल में एक पिकनिक व्यू है। हाँ, यहाँ पिकनिक पे पॉइंट भी है, जी, जी, बिल्कुल खुद पिकनिक पॉइंट है, बिल्कुल। खुद मछली, जिंदा मछली पकड़ के खुद शिकार भी कर खुद सकते हैं? शिकार कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे लाके तो साफ करेंगे ये भाई उनके लिए, और फ्राई करके इनको सर्व भी करेंगे। ठीक है, नेचुरल व्यू में। जबरदस्त। ये सीड्स हैं? जी जी, ये सीड्स हैं। अच्छा, ये जो आपने कुछ है ना बाहर रखे हुए तालाब सीड्स के लिए, कुछ जो है ना टैंक अंदर भी है, तो दोनों में फर्क क्या है? ये जो बाहर है ये ग्रास, रहू, सिल्वर, गुलफाम का सीड है। अच्छा, इसको हम 1 इंच का इस टैंक में डालते हैं, और जब 4 इंच का हो जाता है तो पीछे हमारे साथ नर्सरी है, जी। उसमें हम फिर इसको शिफ्ट करते हैं। वहाँ पे 200-250 ग्राम का हो के तो हम बड़े बड़े तालाब में आगे तालाबों में फिर डालते हैं। तो इसको टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। ये अच्छा। अगर टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकता है। जो अंदर है? जो अंदर है वो थाईलैंड की ब्रीड है, पंगेसियस। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रखना पड़ता है? जी जी, ये अच्छा। 18 से कम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। अच्छा। जो अभी आप देख रहे हो ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त? हाँ, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 38 तक हो, कोई मसला 38 से कोई मसला नहीं है। का कोई मसला और इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है ये तालाब? जी, ये हमने तकरीबन सेल कर दिया। ये अभी इसमें कोई अच्छा, ये सेल कर दिया? जी जी, 50-60 केजी तक रहता है, बाकी सारा हमारा। अच्छा, 50-60 केजी तक इसमें रहते हैं? जी जी, बाकी और ये जो बैक साइड पे है वो हमारे पास वो नर्सरी है। अच्छा, जो हम ये वाला सीड वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक। अच्छा कामरान भाई, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ये तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 8 टैंक लगे हुए ना? जी जी, तो
लाजमी बात है, आपके पास माशाल्लाह एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ जी, प्लान? हमारा प्लान ये है कि यहीं पे हम मछली से ब्रीड ले, हर किस्म की मछली। हमारे पास खाने वाली मछलियाँ भी है, हमारे पास ऑर्नामेंटल मछलियाँ भी है, गोल्ड फिश वगैरह। तो हम यहीं पे अभी हेचरी बना रहे हैं कि यहीं पे हमारे पास हम मछली से ब्रीड ले सके, यहीं पे हम टैंक में उसको ग्रो आउट करें, कुछ नर्सरी में रखें, कुछ आगे पॉन्ड में शिफ्ट करें, ताकि 3-3 किलो का हमें एक एक पीस मिले। आगे हम यहाँ से पीछे प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं जहाँ पे हम फिलेट ले सके और आगे कस्टमर रेस्टोरेंट्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सके। और साथ साथ हमारे पास फीड प्लांट भी है जो हम मछली के लिए खुद अपना खुराक तैयार कर सके। तो इस एरिया से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें ना बाकी KPK में जितने भी फार्मर्स हैं उसको अगर मछली का बच्चा चाहिए, उसको खुराक चाहिए, या रेस्टोरेंट्स को बड़ी मछलियाँ चाहिए, फिलेट चाहिए, सब इस एक इंशाल्लाह यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्ञान देने का।